जापान ने अपने देश में रह रहे मुस्लिमों से यह स्पष्ट कह दिया है कि अब उन्हें जापान की सरकार शव दफनाने के लिए जगह नहीं देगी। कारण यह है कि जापान में मुस्लिम आबादी 2 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है और चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी लाश को दफनाती है और उसके लिए उन्हें जगह चाहिए। अब चूंकि जगह चाहिए तो जापान में लिमिटेड एरिया है जिसमें कि रिहायशी लोग रहते हैं। अब चूंकि जापान गवर्नमेंट देख रही है कि ये तो कब्रिस्तान के नाम पर इतनी जमीन लेते जा रहे हैं कि आने वाले समय में जापानियों को ही रहने के लिए जमीन मैसर नहीं होगा। अब जापान को यह चिंता सता रही है कि ये लोग अपने शव को दफनाने के नाम पे इतनी जमीन ले रहे हैं कि आने वाले समय में जो मूल जापानी है उनके रहने के लिए, जो जिंदा लोग हैं उनके रहने के लिए जब जगह मैसर नहीं होगी तो फिर मुर्दा लोगों को ये जमीन कहां से दे पाएंगे। इसलिए जापान सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई हमारे यहां रहना है रहो, काम करना है करो, लेकिन जब कोई यहां मरता है तो आप अपने मूल देश में जाके उसका जो है वो अंतिम संस्कार करो, जैसे कब्र बनाते हो उसमें दफनाओ। यहां अगर रखोगे तो लाश जलानी पड़ेगी। अब मजे की बात यह है कि इसमें यह देखना होगा कि क्या मुसलमान अपने जो भी उनके लोग मरते हैं रिश्तेदार नातेदार, वो उस शव को लेकर अपने मूल देश आके दफनाते हैं या इस्लाम के खिलाफ जाकर वहीं पे लाश को जलाने की अनुमति देंगे। अब चूंकि ये जापान है तो उसने स्पष्ट कह दिया, कड़े शब्दों में कह दिया। चीन भी इन चीजों को लेकर बड़ा कड़ा रहता है, भले वो पाकिस्तान को अपना दोस्त बताता है, लेकिन मुस्लिमों को लेकर जो उसकी नीति है वो बड़ा स्पष्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है वो मुस्लिम्स को लेकर। और कहा जा रहा है कि कई मस्जिदों को चीन ने तोड़वा कर वहां पे शौचालय बनवा दिए। जापान सरकार ने जो स्टैंड लिया या फिर चाइना ने जो स्टैंड लिया था पिछले कुछ दिनों पहले, अगर हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार स्टैंड लेती दिखती है तो यहां पे सांप्रदायिकता और सेक्युलरिज्म के नाम पे इतना लोग हाहाकार मचाने लगते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान में तो कितने अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान न जाने कहां कहां जाकर बस गए हैं। गांव गांव कस्बों कस्बों तक इनकी पहुंच है और जहां भी इन्हें गर्म जरूरत जमीन दिखती है वहां पर ये कब्जा करके अपना आशियाना बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बनवा लेते हैं। अब इसी क्रम में बिहार में बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है बीजेपी के सरकार आते ही, और इसमें जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं चुन चुनकर उन्हें खंगाला जा रहा है। दिल्ली में भी यही मॉडल लागू है और हिंदुस्तान में बीजेपी शासित कई राज्यों में उन घुसपैठिए मुसलमानों पर करारा प्रहार किया जा रहा है जो हिंदुस्तान में अवैध तरीके से रह रहे हैं और सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उन पर बड़ी बड़ी इमारतें भी खड़ी कर रहे हैं। न सिर्फ बाहरी घुसपैठिए बल्कि देश में रह रहे भी कई लोग, कई संप्रदाय के लोग, न सिर्फ मुसलमान, अवैध संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए हैं सरकारी जमीन पर। उसे सरकार बुलडोजर के जरिए खाली करवा रही, तो हाई तौबा मचा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आपने गैर कानूनी तरीके से कुछ कब्जा किया है तो आपको स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए और नियम के तहत आइए। सरकार आवास दे रही है, राशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसका लाभ लीजिए और अपने आप को ऑथेंटिक तरीके से इस देश में रखिए, यहां के कायदे कानून को मानते हुए। जापान सरकार के फैसले को आप किस रूप में देखते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।